हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है 18 नंबर। एक हाईवे पर ए व बी दो स्थान 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जैसे एक ए है और एक जो है बी है, इनके बीच की दूरी जो है 80 किलोमीटर है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारी दूरी दी हुई है वो कितनी है, 80 किलोमीटर। कुल दूरी जो है कितनी है, 80 किलोमीटर। लिखा है एक कार बिंदु ए से दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय चलना शुरू करती हैं यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं। सबसे पहले कार जो है एक ही दिशा में चलती हैं। जैसे ये कार जो है इस तरफ को जा रही, तो ये भी कार जो है दूसरी वाली इस दिशा में जाएगी। यानी कि ए और बी एक ही दिशा में जा रही, तो उनकी चालें जो होंगी वो एक दूसरे से घट जाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर पहले चाल मान लेते हैं कि माना कार ए की चाल, या फिर हम गति कह सकते हैं, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर जो हम b की चाल माने तो ये भी जो है कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल। अब यहाँ पर देखो ये तो एक दिशा को जाएंगी तो x माइनस वाई हो जाएगा, यानी चालें जो है घट जाएंगी। अगर दोनों जो है विपरीत दिशा में जाती हैं, एक इस तरफ से ये b है और ये a है, इसकी चाल x है इसकी y है, तो एक दूसरे की तरफ आ रही यानी जल्दी दूरी तय कर लेंगी, तो इसका मतलब दोनों की चालें जो है जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है दिया है एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 8 घंटे बाद मिलती हैं यानी पश्चात मिलती हैं, तथा विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 20 मिनट में मिलती हैं। यानी एक दूसरे की तरफ जब जाती हैं, जैसे ये विपरीत दिशा में जाती हैं तो ये कितनी देर बाद, 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलती हैं, और एक ही दिशा में जाती हैं तो वो जो है 8 घंटे बाद मिलती हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, समय बराबर जो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, या फिर हम गति लिख सकते हैं। तो समय यहाँ पर पहले स्टेटमेंट के अनुसार दिया हुआ है, समय कितना है, 8 घंटे है, तो हम यहाँ पर पहली शर्त के अनुसार 8 घंटे रखेंगे, और हमारी दूरी जो है 80 किलोमीटर है तो 80 लिखेंगे, और ये जो है एक ही दिशा में जाती हैं तो चाल जो है घट जाती है, यानी x माइनस वाई हो जाती है। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होगा, 8 गुणे x माइनस वाई होगा और बराबर 80 हो जाएगा। अगर हम 8 से यहाँ पर इसको काट दें तो 8 धाम 80 यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 1 जो है मान लेंगे। अब दूसरी शर्त के अनुसार दिया है विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 20 मिनट में मिलती हैं। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब है टोटल कितने मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट और प्लस 20 मिनट, तो ये टोटल जो है 80 मिनट हो जाएंगे। कितने मिनट हो जाएंगे, 80। अगर इनको घंटे में बनाना है तो हमें 60 से भाग करना होगा, तब इसे हम आवर लिखेंगे यानी घंटा लिखेंगे। अगर हम 80 मिनट लिखेंगे तो ये जो है घंटे में नहीं होगा, क्योंकि चालें जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी हैं, इसलिए इसको बदलने के लिए 60 से हम भाग करेंगे। तो ये जो है समय दिया हुआ है दूसरे वाले के लिए, समय बराबर 80 बटे 60 लिखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूले में मान रखेंगे 80 बटे 60 लिखेंगे। दूरी दोनों की बराबर है 80 किलोमीटर, और जो चाल दी हुई है यानी चाल जो है एक दूसरे की तरफ जाती है यानी विपरीत दिशा में है, तो चालें जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई हो जाएंगी। अगर हम 80 से इस वाले 80 को काट दें, क्योंकि बराबर दिया हुआ है, दोनों बराबर पर हैं और ऊपर ऊपर वैल्यू दी है, दोनों सेम हैं, तो कट जाएगा। 80 कम 80, 80 कम 80 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस वाई की 1 से, तो x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 60 ही कम 60 हो जाएगा। यानी ये जो है हमारा समीकरण संख्या 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे y माइनस का है और यहाँ पर भी y माइनस का है, तो हमें जो है समीकरण को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ेंगे तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 10, और दूसरे वाले को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 60 लिखेंगे। इसे लिख लेंगे, और ये जो है दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस हैं। x x मिलकर 2x हो जाएगा बराबर 60 और 10 70 हो जाएगा। अगर 2 ये गुड़े वाला इसके बटे में जाएगा तो x बराबर 70 बटे जो है 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 तियां 6, 2 पंचे 10 होता है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा,
35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है पहली कार चल रही है। अब x का मान जो है समीकरण 1 में रख दें तो y का मान जो है आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो यहाँ पर देखो x दिया हुआ है, x की जगह पर 35 माइनस y बराबर 10, ये लिख लेंगे। ये y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 35 लिखे हैं तो 35 लिखेंगे, ये प्लस का 10 था इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। यानी y बराबर 35 से 10 घटाएंगे तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है दूसरी वाली कार यानी बी की जो है चाल हो जाएगी। पहली वाली कार की जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाले की कार की जो गति होगी वो कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आ जाएगी। तो हमें जो है यहाँ पर जो है कारों की चाल चाहिए थी तो दोनों कारों की चालें आ गई।